हेलो गाइस, आजकल जो ये कोरोना का जो महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में और जो क्रिटिकल पेशेंट है डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके अगेंस्ट जो ट्रायल चल रहा है जो प्लाज्मा थेरेपी का, तो आज हम उसी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या और ये कैसे वर्क करती है, कैसा काम करती है और कैसे पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो ये वीडियो पूरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, सो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत आजकल अभी की जो सिचुएशन है उसमें बहुत जरूरी है। सो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं डॉक्टर मोनाली चान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या। आप लोगों को तो सभी को पता ही होगा कि ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उसमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सभी आप लोगों को पता ही है। लेकिन प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी एक ब्लड का पार्ट ही है। जो ब्लड में जो सेल्यूलर फ्लूइड होता है और एक सेल्स का पार्ट होता है और एक फ्लूइड का पार्ट होता है, और जो फ्लूइड का पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं और ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का ही होता है। और ये प्लाज्मा में क्या होता है? मोस्टली प्रोटीन्स होता है, मोस्टली द एल्बुमिन्स, राइट। और जो हमारी बॉडी में जो बाहर से इन्फेक्शंस आते हैं लाइक कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन के टाइप में जो भी प्रोटोजुआज आते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडी क्रिएट करती है और ये एंटीबॉडी हमें प्लाज्मा में मिलते हैं, राइट। और ये प्लाज्मा में मोस्टली जो एंटीबॉडी होते हैं लाइक इम्यूनोग्लोब्यूलिन तरीके से होते हैं। अब ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो मैंने आगे बताया वैसे ही, जैसे वायरस, पैथोजेंस या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसके अगेंस्ट वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो वायरसेस है और जो बैक्टीरिया होते हैं उसका एक एंटीजन होता है और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। और ये एंटीबॉडी जब भी कोई भी पर्सन कोई इन्फेक्टेड होता है, सो अब हम बात करेंगे कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो कन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, इसको फॉर एन एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का जो पेशेंट पॉजिटिव होता है वो पूरी ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, राइट। तो वो जो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया है उसके शरीर में उसकी जो ब्लड होता है, उसके जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं वो कोरोना के अगेंस्ट। तो कन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो गया हो उसका प्लाज्मा लेके कन्वलेसेंट थेरेपी में हम यूज करते हैं। वही डिसीज के जो पेशेंट होते हैं पॉजिटिव उसको ठीक करने के लिए। जो ये प्लाज्मा थेरेपी है आगे भी पहले भी यूज हो चुकी है, लाइक कोरोना लाइक जो सिम्टम्स आते थे लाइक सार्स डिसीज और सार्स है, H1N1 है, इबोला वायरस है, इसमें भी आगे काफी हद तक उसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं और इस कोरोना के अगेंस्ट भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये जो एंटीबॉडी होती है जो प्लाज्मा में होता है, ओके, तो वो उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट एकदम क्रिटिकल हो गया, जिसकी जान बचान वो खुद अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसकी बॉडी वो कोरोना के सामने लड़ नहीं सकती, एकदम क्रिटिकल है, पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, वैसे पेशेंट को ये प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत होती है। और ये प्लाज्मा आएगा कहाँ से? अगर जो पेशेंट रिकवर हो गया कोरोना से पूरी तरह से, अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेगा तभी हम दूसरे पेशेंटों की जान बचा सकते हैं। इसलिए जो भी पेशेंट हो प्लीज अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरे पेशेंटों की जान बच सके। और इसका बेनिफिट एक ये है कि अगर कोई पेशेंट कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गया है तो उसकी बॉडी में तो पहले से ही एंटीबॉडी हो गई ही कोरोना के अगेंस्ट काम फाइटिंग एजेंट्स तरीके। अगर दूसरी बार उस पेशेंट को ये कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी पहले से ही इम्यून होती है, मीन्स वो उसकी बॉडी को पता ही है कि ये जो पैथोजन है वो मेरी पहले आ चुके हैं और उनको पता है कि उससे कैसे फाइट करते हैं।
तो ये दूसरी बार अगर जो इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत ही अच्छे से और 2-3 दिन में ही वो माइनर सिम्टम के साथ एकदम ठीक हो जाएंगे। और ये प्लाज्मा थेरेपी के डोनर के लिए भी थोड़े क्राइटेरिया होता है, लाइक अगर पर्टिकुलर डिसीज के खिलाफ ही हम वो प्लाज्मा उस पेशेंट के यूज करते हैं, लाइक कोरोना है तो कोरोना का जो पेशेंट रिकवर हो गया उसी का प्लाज्मा हम यूज करेंगे, और वो पेशेंट भी एकदम हेल्दी होना चाहिए आफ्टर द 14 डेज ऑफ द रिकवरी। मतलब वो उसको 14 डेज के बाद कोई भी सिम्टम्स होने नहीं चाहिए, वो एकदम हेल्दी होना चाहिए, और उसकी एज हो वो मोस्टली 20 to 60 इयर्स के बीच होनी चाहिए। और उसमें हम मोस्टली एक जो डोनर होता है उसे 200 से 600 ml तक प्लाज्मा लेते हैं, और जो प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, लाइक जो प्लाज्मा फेरेसिस हम उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को सेपरेट करता है। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फिर डोनर की बॉडी में चले जाते हैं, और जो प्लाज्मा होता है वो हम अलग कर लेते हैं। और ये प्लाज्मा मोस्टली पेशेंट से 200 to 600 ml तक ले सकते हैं, और मोस्टली एटलीस्ट 2 people, एक डोनर 2 person को हेल्प कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिली होगी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। सो अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या और कुछ जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर मिलेंगे दूसरी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए प्लीज घर पे रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सो थैंक यू।